जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिस्कशन देख लेते हैं। वीडियो पूरा देखिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। मेनली इस वीडियो में हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन थोड़ा ईजी रहते हैं, इसलिए आपको बोरिंग लग सकता है, पर आप वीडियो देख लिया कीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपको नया मिल गया तो ये अच्छी बात होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, सामान्य जानकारी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये द प्लेटफॉर्म बुक का सेट है, सॉल्व पेपर है द प्लेटफॉर्म बुक का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत का एक उदाहरण है। तृतीय गति नियम में क्या है? क्रिया विपरीत प्रक्रिया, यानी कि घोड़ा बल लगाएगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में भी जाना जाता है? मौजूद में जो राइबोफ्लोविन मौजूद होता है उसे आप विटामिन B2 कहा जाता है। विटामिन B2 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? विजय अमृतराज आपके किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपके बैडमिंटन से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। बैडमिंटन से नहीं दोस्तों, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक सेकंड के लिए मैं भूल गया था, लॉन टेनिस से संबंधित है, माफ कीजिएगा। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति किस आर्थिक सिद्धांत पे आधारित है? तो ये आधारित है आपके जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत पे। जॉन मेनार्ड कीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? मोटर वाहन योग्य सड़क सबसे ऊंची चोटी पे है, ये है डुंगरीला दर्रा पे है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क, यानी कि वहां गाड़ी ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये आपका पारित किया गया था 2013 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 32वें का क्या हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरकछट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? अजादी राछटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नीम। नीम के पेड़ का नाम क्या है? अजादी राछटा इंडिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये बनना है कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं बोले दे रहा हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, केरल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? 7वीं शताब्दी के 34वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, हर्षवर्धन। थानेश्वर और कन्नौज का राजा कौन बना था? तो वो हर्षवर्धन बना था, याद रखेंगे। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का भी प्रचारक था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक को मानव पूंजी सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ये उस वक्त का करंट अफेयर है, तो आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। खैर, इसका आंसर हो जाएगा 115। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल को किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? दोस्तों, ओजोन परत पाई जाती है आपका समताप मंडल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक के क्षेत्र से। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2022 में होने वाले, अभी भी शायद ये टल गया है, तो 2022 में होने वाले खेलों की मेजबानी करेगा आपका शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा बीजिंग। चलिए दोस्तों, वैसे ओलंपिक खेलों का बात करें तो टोक्यो करेगा, जापान का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनना है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? सभी को पता होगा दोस्तों, रामचरितमानस लिखा गया था आपका अवधी की भाषा में, जो कि यूपी की भाषा है। अवध यानी कि यूपी, तो अवधी की भाषा में ही लिखा था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बीमारी सुअर से फैलती है? सुअर से फैलने वाली बीमारी आपकी कौन सी हो जाएगी? स्वाइन फ्लू। कहाँ से फैला था? तो ये वही सुअर देश चाइना से ही फैला था, ये भी याद रखेंगे।
चलिए दोस्तों, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तलातल घर आपका स्थित है दोस्तों किस राज्य में? असम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा दोस्तों तो मैं बोले दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक है? पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं आपके आमिर खान जी। पानी फाउंडेशन यानी कि जल के क्षेत्र में काम करती है, जहां जल वल नहीं है, तालाब वालाब का निर्माण कराना, पानी फाउंडेशन। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? आपसे पिछले सेट में भी कहा था, इस सेट में भी कह रहा हूं, पुस्तक से संबंधित एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक ना एक प्रश्न पुस्तक से संबंधित जरूर आएंगे। 45 का यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्विंकल खन्ना। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद के लेखिका है ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की वाइफ। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या इस समय 448 है। इसके ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों 448 है टोटल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था? किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पे 2018 का पारित किया गया था? ये उस वक्त का करंट अफेयर है, तो ये 1986 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पे 2018 का अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी आपकी पुदुचेरी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, ऑप्शन बी पुदुचेरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपका हरेली का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ का, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है आपके? तो ये हो जाएंगे आपका ए, राहुल भाटिया। चलिए दोस्तों, हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों सामान्यतः इजी ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे अथवा लिखा है, इसका मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज करना होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। मेनली ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं क्योंकि हिंदी सरल होता है, हिंदी हमको पहले से आती है। हिंदी में केवल सामान्य बोलचाल की कुछ चीज़ें ही आ जाती हैं, तो हिंदी सरल होता है। बच्चे 25 में 25 मार्क के आते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। व्योम, व्योम का विलोम शब्द हो जाएगा आपका धारा। व्योम का मतलब क्या होता है? धरती या पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की माला डाली, तो अध्यक्ष की जगह पे आपका किया जा सकता है सभापति। सभापति के गलों में फूलों की माला डाली। निम्नलिखित स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। माँ ने डांट कर मुझको, माँ ने डांट कर मुझको। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। नाचा खाया हो ही नहीं सकता, भागा हो ही नहीं सकता, पूछा हो जाएगा। ऑप्शन सी, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चोर के पीछे पुलिस भागी और उसे पकड़ लाई। यहाँ पे है पकड़ नहीं पाई। चोर के पीछे पुलिस भागी, चोर के पीछे पुलिस भागी और उसे पकड़ नहीं पाई, परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य मतलब जनरली, तो विशेष मतलब कोई महत्वपूर्ण चीज। दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुनना है। स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची आपका हो जाएगा कंचन। कंचन का अर्थ होता है स्वर्ण या सोना, ये भी याद रखेंगे। सोना यानी कि गोल्ड वाला सोना, स्लीप वाला सोना नहीं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। किसी ने दरवाजा खटखटाया है, दरवाजा है तो खटखटाया ही जाएगा। बिलबिलाया, हनहनाया, फड़फड़ाया जाएगा नहीं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। विद्यार्थियों को पढ़ाता है, विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? बागवान, वकील या अभियंता तो पढ़ाता नहीं है, अध्यापक ही पढ़ाता है ना। 83 का आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्प में से रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सीता के लव कुश 2 बेटे थे, तो बेटों के लिए क्या हो जाएगा? 84 का हो जाएगा तनया। बेटे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तनया। पर्यायवाची शब्द अक्सर पूछे जाते हैं इधर उधर अलग अलग फॉर्म में, तो पर्यायवाची आपको अच्छे से पढ़ के जानी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। आप मेरे साथ, आप स्वयं मेरे घर अवश्य आएं, मैं कुछ लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। आप सायन, तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकों भेंट करूंगा। तो 85 का में त्रुटि कहाँ पे है? तुम लोगों को में त्रुटि है। मैं तुम लोगों को कुछ पुस्तकें भेंट करूंगा। जब यहाँ पे आपकी बात की है तो वहां पे तुम कैसे आ सकता है? यहाँ पे होगा मैं आप लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने के लिए आएगा। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों? तो ये प्रथम एवं महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ पे दायित्व हो जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वर्ड होगा आपका। अब मैं पूरा तो देख नहीं सकता, इसलिए आपको जनरली बताया दे रहा हूँ कि जनरली ऐसा क्या हो सकता है रिक्त स्थान जो भरा जा सकता है, उससे संबंधित ही कुछ होगा। चलिए दोस्तों, निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना, आवश्यक संसाधन जुटाना, जैसा कुछ होगा, या आवश्यक सामान जुटाना या आवश्यक संसाधन जुटाना, और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रक्रिया में समय लगता है। धैर्य, प्रतीक्षा और सामग्री की आवश्यकता होती है। धैर्य, प्रतीक्षा और सामग्री या सामान की आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम वृद्धि कर सकते हैं, अधिकतम वृद्धि तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और अधिक मजबूत हों। ऐसा ही कुछ होगा, और अधिक की जगह होता है और अधिक मजबूत हो। दृष्टिकोण और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण का बीज नहीं डाला जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगले के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो जान हथेली पर रखने का क्या अर्थ है? जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जीवन को संकट में डालना ही इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें कोई त्रुटि है वो बताना है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। 92 में क्या हो जाएगा? सामने से गुजरते देखा था। देखिए ये शब्द यहाँ पे नहीं होगा, बहुत माइनर मिस्टेक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। कृष्णा को सामने से गुजरते देखती थी, या ऐसा कुछ हो सकता है। दिए गए शब्द में पर्यायवाची का चयन करना है। तो महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शंकर के लिए यूज किया जाता है, सभी को पता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है आपका डी, विध्वंस। ध्यान से देख लेना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक शब्द देना है जिसे जीता न जा सके, उसके लिए एक शब्द देना है। अभी अलार्म बजने लगा था दोस्तों। जिसे जीता न जा सके वो होता है अजेय, यानी कि उसको कोई जीत ही नहीं सकता। इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो जिसमें कोई त्रुटि है वह भाग आपको ज्ञात करना है इसमें। चलिए दोस्तों, पढ़ लेते हैं कि मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा उत्तर बताए। उत्तर बताया नहीं होगा दोस्तों, उत्तर बताया होना चाहिए। उत्तर बताया परंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फूंक फूंक कर कदम रखना का अर्थ है सोच समझ कर काम करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। श्रद्धालु कौन सा सही लिखा हुआ है? श्रद्धालु आपका ए में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जिसे भुलाया न जा सके। सभी को पता होगा, अविस्मरणीय। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है प्रतिस्थापित करने के लिए। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण का अर्थ क्या होता है? कि कोई सबूत नहीं है या फिर कोई साक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज का ये सेट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एक सेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।